हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड एंड ट्रैवल हैक्स चैनल। तो आज के वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट रिडीमिंग योर HDFC डाइनर्स क्लब ब्लैक पॉइंट्स। दिस वीडियो कैन बी सिमिलर टू द HDFC इन्फिनिया रिडेम्पशन पॉइंट्स, बट इन्फिनिया के अंदर एक दो ज़्यादा रिडेम्पशन ऑप्शंस होते हैं। सो स्टे विथ मी इन दिस वीडियो एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट गाइज, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज देर आर वेरी वेरी स्मॉल minor details that I will be talking about in this video, which you shouldn't skip or miss at any cost. And even if you are aware with a lot of redemption options in HDFC Diners Club or Infinia, still I would ask you to not skip any of it because this video is going to be very very informative guys. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि इस वीडियो को देखने वाले लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि रिवॉर्ड पॉइंट्स डाइनर्स और इन्फिनिया पे कैसे होते हैं। जस्ट टू गिव अ जस्ट, इट्स 3.3%, बेसिकली 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर एवरी 150 rupees that you spend. But then Smart Buy comes into the picture. You get 10x the reward points. You get a lot of reward points to accumulate in a month. 7,500 limit है Diners Black पे, 15,000 लिमिट है इन्फिनिया पे, राइट? तो सेम वे पे मैंने भी ऑलमोस्ट 3 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स अक्यूमुलेट किए थे मेरे अकाउंट में। नाउ आई हैव रिडीम्ड अ फ्यू ऑफ इट, सो अभी वो है कुछ 2-2.25 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स पे गाइस। सो नाउ हाउ डू यू एंड व्हाट शुड यू स्पेंड दीज पॉइंट्स ऑन? So basically there are 3 ways of spending these points. सबसे first और boring is the reward catalogs that is available on the Diners Club Black and Infinia का website. Trust me guys, don't even waste your time there. आपको चाहिए तो आप एक बार उसको वेबसाइट पे देख लीजिए, but you are not gonna make the most out of it. Coming to the second part. Now the second part, and I think काफी सारे लोग इसको ही follow करते हैं, is booking your travel through Smart Buy guys. So होता ऐसा है कि आपको स्मार्ट बाय के वेबसाइट पे जाना है. यू हैव टू लुक फॉर अ फ्लाइट और अ होटल दैट यू वांट टू स्टे इन. ठीक है, आप आपका सब प्रोसीड कर लेते हो. इनके पार्टनर्स है क्लियर ट्रिप एंड यात्रा. आप लास्ट पेज पे जब भी जाएंगे तो देयर इज एन ऑप्शन टू पे विद पॉइंट्स. नाउ दैट्स वेयर द ट्रिकी पार्ट इज. अगर आपकी बुकिंग 1 लाख रुपए की है तो आप सिर्फ 70% ऑफ दैट बुकिंग, मतलब ₹70,000 आप पे कर सकते हो पॉइंट्स से. ये अभी लेटेस्ट में 4-5 महीने पहले ही चेंज हुआ है. इसके पहले यू कुड यूज 100% ऑफ योर पॉइंट्स टू पे फॉर दिस बुकिंग. ठीक है, अभी इसको रिडीम करने पे आपको सिर्फ लगेगी ₹99 की एक फी प्लस GST, विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट गाइज. सो example, you want to like travel anywhere for a family vacation or something, you want to book 2 rooms, you want to book 4 flight tickets, you can do all of that. You can do it for anyone else also, you can do it for yourself also. इसमें the best part is आपको 1 reward point की value is entire 1 rupees guys, which is amazing. इसका मतलब ये है कि आप आपके regular spends पे भी पूरे 3.3% जो मिलता है, basically 100 रुपीज स्पेंड करने पे जो 3 रुपीज 30 पैसे मिलते हैं, उसका फुल वैल्यू ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, और जो बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं, इज कन्वर्टिंग दीज रिवॉर्ड पॉइंट्स इनटू एयर माइल्स गाइस. तो एयर माइल्स में इनके पास इंटर माइल्स वेस्ट ऑप्शन है. सिंगापुर एयरलाइंस, क्लब विस्तारा, ये 2-3 ऑप्शन है गाइस. सिंगापुर एयरलाइंस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस. Also Club Vistara is for someone domestic, but honestly in my opinion Club Vistara में आपको 1:1 reward points का रेशियो मिलेगा. मतलब 5,000 reward points will get converted to 5,000 Club Vistara points. But Club Vistara के 5,000 points बहुत सारे केसेस में 5,000 रुपीज के इक्वल में नहीं होते guys. Like that is the sad story. So I would say if you can avoid Club Vistara तो उसको avoid कीजिए. Now coming to Singapore Airlines guys. So this is a very very good option. Trust me, I'll tell you why. Okay, so basic search अगर आप करेंगे, सिंगापुर एयरलाइंस का बाली रिटर्न टिकट्स होगा ऑलमोस्ट ₹1,40,000 के करीब रिटर्न बिजनेस क्लास फेयर फॉर 1 पर्सन. अगर आप इसी चीज को माइल्स में कन्वर्ट करके यूज करेंगे तो all you require is 78,000 miles and some tax amount of ₹13,000. So what you efficiency see here is you are spending only 78,000 miles plus 13,000 cash. अगर आप यही चीज को आपके रिवॉर्ड पॉइंट से यात्रा या क्लियर ट्रिप के से थ्रू अगर आप रिडीम करते तो यू वुड हैव टू स्पेंड 1,40,000 पॉइंट्स. इनफैक्ट 1,40,000 पॉइंट्स भी आप नहीं कर पाते, उसका सिर्फ 70% आप कर पाते, 30% आपको कैश पे करना पड़ता. सो यू हैव टू बी रियली स्मार्ट इन प्लानिंग कि अगर आपको एक बिजनेस क्लास ट्रिप के लिए पॉइंट्स यूज करने हैं, देन you should explore the miles game.
you should get these points transferred to the miles and then use them. अगर आपको hotels book करनी है then straight away go to Smart Buy, look for a good hotel. भले ही वो 500,000 रुपये महंगी होगी गाइस, आप उसे ही बुक कीजिए क्योंकि इसमें आप आपका पॉइंट्स पूरा रिडीम कर पा रहे हैं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने 1.5-2 लाख पॉइंट से ज्यादा अक्यूमुलेट कर लिया है यूजिंग द स्मार्ट बाय इन द लास्ट 1 year. Yes, HDFC has gone mad and bonkers with giving a lot of reward points to a lot of people, but then it is also upon us how to make the maximum value out of it. इतने कितने ही सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनके स्पेंड्स इतने हाई है और उनके पास इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं. उनको उनका अकाउंट चेक करना चाहिए. ये सब रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे कैसे बेस्ट तरीके में यूटिलाइज कर सके उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस देना चाहिए गाइस. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि इन्फिनिया में 2-3 चीजें डिफरेंट है, जैसे कि उनका रिवॉर्ड्स कैटलॉग थोड़ा डिफरेंट है. ओके, और एक काफी अच्छा फीचर है इन्फिनिया के अंदर जो काफी सारे लोगों को नहीं पता, वो है आप आपके पॉइंट्स का 1:1 रेशियो में डायरेक्ट टू होम, मीनिंग आपका टाटा स्काई का या वीडियोकॉन का रिचार्ज भी कर सकते हो. ये जो ऑप्शन है काफी इन्फिनिया यूजर्स को नहीं पता है और ये काफी सारे डाइनर्स क्लब के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है. सो उनको पता होना इज नॉट अ दिस थिंग ओनली. नाउ कमिंग टू एन एक्स्ट्रा फीचर इन डाइनर्स क्लब के रिवॉर्ड रेशियो. सो डाइनर्स क्लब में आपके स्मार्ट बाय के अंदर तो ये 10% अर्निंग का होता ही है, 7,500 का लिमिट. बट द बेस्ट थिंग विद डाइनर्स इज जो आप अक्यूमुलेट कर सकते हो डाइनर्स क्लब के मर्चेंट्स के ऊपर. यस गाइस, इस पे आप हमेशा जरूर ध्यान देना. जैसे कि अभी इसमें ओला, फर्स्ट क्राई, क्रॉक्स, क्योरफिट, ये सब मर्चेंट्स अभी लिस्टेड है फॉर accumulating additional points over and above the 7,500 points guys. So my only request to you is कि अगर आप आपका क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, invest some time into research, watch a few videos like these one, or even better go to the website, keep yourself updated with all the offers guys. It will help you in a long term. Okay, so अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने पॉइंट्स सेव किए फॉर अ यूएस ट्रिप. तो मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी मुझे टिकट्स बुक करनी होगी आई विल चेक आउट द बोथ दी ऑप्शंस के एयर माइल्स की वजह से मेरे को बेटर रेट्स मिल रहे हैं कि इफ आई बुक डायरेक्टली बाय स्मार्ट बाय 70% पॉइंट्स रिडीम करके मिलेंगे. तो उसी तरीके से गाइस जब भी आप आपका ट्रैवल बुक करना चाह रहे हैं थोड़ा रिसर्च कीजिए. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपके लिए एवरी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा. डोंट बी इन अ हेस्ट, प्लीज प्लान योर ट्रैवल इन एडवांस and make the most out of these points because ये जो points है ये क्या पता कब तक स्मार्ट बाय से आप HDFC से accumulate कर पाएंगे. Make the most out of it and enjoy them while you can guys. I hope you like this video. It's a very short informative one. Give me a like, give me a subscribe and see you in another one guys.